गुड मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन में हमारा टॉपिक जो हमने लास्ट लिया था जो था इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड विथ रूरल डेवलपमेंट, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने फर्स्ट जो पॉइंट था जो कि था डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वो हमने डिस्कस किया था लास्ट इसमें उसके हमने बारे में उसके कुछ उद्देश्य, उसका संगठन और उसके फंक्शंस यानी कि अब जिला ग्रामीण विकास के कार्यों के बारे में पढ़ा था। अब हम सेकेंड पॉइंट लेंगे जो कि है जिला परिषद, विकास खंड व ग्राम पंचायती, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डेवलपमेंट ब्लॉक्स एंड ग्राम पंचायत। ग्रामीण विकास में जिला परिषदों, विकास खंडों तथा जो ग्राम पंचायतें हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान है। देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें पंचायती राज क्या संस्थाएं वो स्थापित की गई हैं, लेकिन इनका जो संगठनात्मक ढांचा है उनमें अंतर पाया जाता है। सामान्यतः अगर हम बात करते हैं तो पंचायती राज प्रणाली में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जैसे गांव, खंड तथा जिला स्तर पर की गई है। प्रथम स्तर जो गांव से संबंधित है ग्राम पंचायत कहलाता है, दूसरा स्तर पंचायत समिति तथा तीसरा स्तर जिला स्तर होता है जिसे हम जिला परिषद कहते हैं। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तर संगठनात्मक दृष्टि से परस्पर जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। वर्गों, महिलाओं और सहकारी जो संस्थाएं हैं उनको विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ग्रामीणों से ही चुनी जाने वाली ये पंचायतें कृषि और जो ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने और चिकित्सा और प्रस्तुति तथा जो बाल कल्याण सुविधाएं जुटाने, संयुक्त चारागाह, सड़कों और कुआओं के रखरखाव तथा सफाई व्यवस्था का काम देखती हैं। अगर हम करंट सिचुएशंस की बात करते हैं तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपा हुआ है। ग्राम विकास के कार्यक्रमों को चलाने के लिए ग्राम स्तर पर पंचायतें, सहकारी समितियां और विद्यालय बुनियादी संस्थाएं हैं। हमारा नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई थी? सन 1969 में। ठीक है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य की जो ग्रामीण विद्युत परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना था। ठीक है, करना है। इन परियोजनाओं का निर्माण तथा जो क्रियान्वयन राज्य विद्युत बोर्ड अथवा राज्य सरकारों तथा जो ग्रामीण विद्युत सहकारी परियोजनाओं के द्वारा किया जाता है, जिनकी जो वित्तीय व्यवस्था है ये निगम करता है। इन परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य क्या है भाई? ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सेवा का विस्तार करना, विद्युतीकृत ग्रामीण क्षेत्रों में गहन विद्युतीकरण करना, है ना। कृषि पंप सेट, ग्रामीण उद्योग, घरेलू तथा वाणिज्यिक प्रयोग हेतु विद्युत और ग्रामीण गली मोहल्ले में विद्युत व्यवस्था करना। ठीक है। ये निगम ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का प्रमाणीकरण तथा विशिष्टीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। शोध तथा तकनीकी विकास, परियोजना नियोजन आदि सभी कार्य करता है। अगर हम कुछ वर्षों की बात करें तो इस निगम द्वारा जिन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण परियोजनाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया है उनमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेशनल रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था। ठीक है, कि भाई जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वो हैदराबाद के एक स्वायत्तशासी संगठन है जो ग्रामीण विकास के सभी पहलुओं के संबंध में अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। ठीक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण विकास के कार्य में लगे व्यक्तियों की उनके काम से संबंधित आवश्यकताएं जो उनकी आवश्यकताएं उनको पूरी की जाती है। नेक्स्ट है हमारा जन कार्यवाही व ग्राम प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद। ठीक है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ
पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जन कार्यवाही व ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1986 को। ठीक है, ये सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली है। इस संस्था की स्थापना पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया तथा काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी को मिलाकर की गई थी। किन दो संस्थाओं को मिलाकर की गई है? फर्स्ट है पीपल एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया एंड सेकेंड इज काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? ग्रामीण जो संपन्नता है उनमें वृद्धि करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देना तथा उसमें सहायता करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये संस्था स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए जो वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRD एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को मजबूती प्रदान करना और उन्हें अपने कामकाज में अधिक व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से ही 1 अप्रैल 1999 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में ये जिला ग्रामीण विकास एजेंसी नामक कार्यक्रम क्या किया था? शुरू किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम के लिए केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात में 75-25 के अनुपात में धन उपलब्ध कराते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट है लास्ट वित्तीय संस्थाएं यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो मैं ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ वित्तीय संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं, जिनमें प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक हो गई, केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महत्वपूर्ण है।